जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग जो है अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण जो है अप्रैल 2025 का जो है सभी घटनाक्रम को हम लोग करेंगे। आर्थिक हो गया, आपका पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, पुस्तक हो गया, खेल हो गया, इन सारी घटनाओं को जो है हम लोग एक वीडियो में आज करेंगे। अप्रैल महीने का प्रतियोगिता दर्पण, एक महीने का जो है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीने का जो है समाप्त हो जाएगा इसमें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थिक घटनाक्रम से। आर्थिक घटनाक्रम में जो है आपको कह रहा है कि 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात रेपो रेट में जो है 0.25% की कटौती की गई है। ये फरवरी का जो है रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान का रिपोर्ट है, ये जो रेपो रेट 6.25% लिखा हुआ है, फिर रिवर्स रेपो रेट जो है ये फरवरी 2025 के बाद की स्थिति है। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है इसमें, क्योंकि वर्तमान ही पूछा जाता है, तो वर्तमान की स्थिति अगर देखते हैं तो रेपो रेट जो है 5.5% है। रेपो रेट अभी वर्तमान में कितना है? 5.5%। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35%। बैंक दर रुपया आपका हो गया है 6.25%। MSF रेट जो है आपका हो गया है 5.75%। उसके बाद आपका दिया हुआ है CRR कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षण अनुपात, यह है आपका 4%। उसके बाद आपका जो है SLR दिया हुआ है, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात, स्टिचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो है आपका 18% है। उसके बाद आपका जो है आते हैं रेपो रेट, यानी कि रेपो दर क्या होता है, तो वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण प्राप्त करते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो दर, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्रदान करते हैं उसको जो है रिवर्स रेपो दर कहते हैं। RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। RBI के गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने के लिए नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में 13 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। किसको प्रस्तुत किया, तो प्रवर समिति को जो है संदर्भित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि धुबरी से सादिया तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है पर जो है यानी कि जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जो धुबरी से सादिया तक जाती है। ये असम के बोगईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है इसको बनाया गया है। असम के बोगईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश का व्यापार शुरू हुआ है। पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश का व्यापार शुरू हुआ है। इसमें 50,000 टन पाकिस्तानी चावल खरीद बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है अभी व्यापार कर रहे हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभालने के पश्चात पूर्ववर्ती नीतियों को पलटते हुए नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार संभाले उसके बाद जो है बहुत सारे जो है आदेश इनके द्वारा दिया गया है। पहला, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। पेरिस जलवायु समझौते से ये अमेरिका को बाहर करने का निर्णय लिए हैं। WHO की सदस्यता त्यागने का जो है निर्णय लिया गया है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का जो है निर्णय लिया गया है। चौथा, और उसके बाद है डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति लागू करने का आदेश 12 फरवरी 2025 को जारी किया है। यानी कि सभी देशों पे जो है नई टैरिफ नीति जो है इनके द्वारा लागू किया जाएगा, जो 12 फरवरी 2025 को इन्होंने जारी कर दिया है। राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। राजकोषीय स्थिति का सूचकांक 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर तैयार किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, यानी कि राज्य का जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो कितना अच्छा है 2025 में। पहले स्थान पे कौन रहा है, तो उड़ीसा रहा है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे गोवा रहा है। पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा का रहा है। अंतिम स्थान पंजाब का रहा है, लेकिन इसमें बिहार का स्थान इंपॉर्टेंट है आपको बिहार के एग्जाम को लेकर। तो बिहार का स्थान 13वां रहा है, आप याद रखिएगा। अंतिम स्थान पंजाब का 18वां रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2024-25 की राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जो है जारी किए गए हैं। 2024-25 की राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है 6.5% का अनुमानित रहा और चालू मूल्यों पर वृद्धि 9.9% का जो है अनुमान रहा।
तो स्थिर मूल्यों पर 6.5% और चालू मूल्यों पर 9.9%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घोटाले के चलते महाराष्ट्र स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कारोबार पर 6 माह के लिए रोक लगा दिया गया है। घोटाले के चलते महाराष्ट्र स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कारोबार पर 6 माह के लिए रोक लगा दिया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में ही महाराष्ट्र का बैंक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई है, यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में जारी किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई है। चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है नियुक्तियां। नियुक्तियों को अच्छे से देखते हैं। करा है कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है, यानी कि अब NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं, उनके कार्यकाल में वृद्धि हुई है और ये 17 फरवरी 2027 तक जो है NHAI के अध्यक्ष बने रहेंगे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, यानी कि नीति आयोग के CEO अभी वर्तमान में कौन रहेंगे? तो BVR सुब्रमण्यम रहेंगे। अगला टॉपिक है कि भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये 31 मार्च 2027 तक जो है अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। तो भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हो गए, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम हो गए। और आपका एक प्रश्न था NHAI के जो है अध्यक्ष, तो NHAI के अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न है कि हिताशी ताकेउची मारुति सुजुकी के MD एंड CEO के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। हिताशी ताकेउची मारुति सुजुकी के MD और CEO है, इनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है, यानी कि इनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा 31 मार्च। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। 19 फरवरी 2025 से ये कार्यकाल संभाल लिए हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, है पुरस्कार और सम्मान। सबसे पहले देखते हैं पुरस्कार। BBC की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? BBC की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर बनी हैं, जो निशानेबाजी से संबंधित हैं, हरियाणा के झज्जर की हैं। कहाँ की हैं ये? हरियाणा के झज्जर की हैं। याद रखिएगा, कभी कभी राज्य भी पूछ देता है कि मनु भाकर किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा के झज्जर से हैं। और ये BBC की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। BBC की वर्ष 2024 की पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अवनी लेखारा को चुना गया है, जो पैरा निशानेबाज हैं। ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, यानी कि राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। प्रश्न था कि BBC की वर्ष 2024 की पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो ये अवनी लेखारा बनी है। BBC की वर्ष 2024 की एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी है? ये शीतल देवी बनी है, जो पैरा तीरंदाज हैं, यानी कि जो पैरालंपिक्स होता है या पैरा खेल होता है उसकी तीरंदाजी से ये संबंधित हैं। और ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं। BBC की वर्ष 2024 की इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर बनी है। आपका अवनी लेखारा BBC की वर्ष 2024 की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है। और आपकी जो है मनु भाकर जो है BBC की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी जो है मनु भाकर बनी है, निशानेबाज, जो निशानेबाजी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BBC की वर्ष 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो BBC का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज को मिला है, जो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित हैं और ये क्रिकेट खेलती हैं, यानी कि क्रिकेटर हैं। अगला टॉपिक है कि BCCI का चयन पुरस्कार। BCCI का चयन पुरस्कार 2025 जो है जारी किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है कर्नल सीके नायडू पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का चयन पुरस्कार जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को, यानी कि कर्नल सीके नायडू पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसे चुना गया है? यानी कि पॉली उमरिगर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कौन बनी है? तो यह स्मृति मंधाना बनी है। और BCCI का विशेष पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है, जो अभी क्रिकेट से हाल फिलहाल में संन्यास ले चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025। ग्रैमी पुरस्कार संबंधित किससे है? तो ये संगीत से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसको दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार दिया गया है काउबॉय कार्टर को। काउबॉय कार्टर बियोंसे के लिए, काउबॉय कार्टर बियोंसे के लिए। अगला है कि आपका सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कौन सा है? तो नॉट लाइक अस। सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कौन सा है? नॉट लाइक अस, जो कैड्रिक लैमर का है।
उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ गीत, तो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड और सर्वश्रेष्ठ गीत दोनों जो है नॉट लाइक अस को मिला है, नॉट लाइक अस को मिला है, जो केंड्रिक लैमर का है। अगला प्रश्न है कि एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट ऑफ चांट एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट न्यू एज एम्बियंट ऑफ चांट एल्बम का पुरस्कार चंद्रिका टंडन को मिला है, जो भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी है, भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी है। इनको जो है एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये इंदिरा नुई की बहन है। इंदिरा नुई जो है पूर्व में किससे संबंधित थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम का पुरस्कार चंद्रिका टंडन को मिला है, जो भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी है। ये इंदिरा नुई की बहन है और इंदिरा नुई किस क्षेत्र से संबंधित थी इसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक 5 पुरस्कार अमेरिकी रैपर केंड्रिक लैमर को मिले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वश्रेष्ठ आपका जो है क्या बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड और सर्वश्रेष्ठ गीत दोनों जो है केंड्रिक लैमर को ही मिला है और 5 पुरस्कार भी इसको मिला है। अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। 78वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025, 78वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिक्की मेडिसन को। जो 78वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? मिक्की मेडिसन, जो फिल्म एनोरा के लिए इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रांडी को दिया गया है, जो फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें रहा है कॉन्क्लेव। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? कॉन्क्लेव रहा है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ब्रैडी कार्बेट रहा है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन रहा है? ब्रैडी कार्बेट जो है रहे हैं सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? कॉन्क्लेव। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया है? ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया है? तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को जो है ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। निधन, टॉपिक है निधन। तो सैम नुजोमा जो है, सैम नुजोमा कौन है जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है? तो ये स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति है। स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा, जिनकी निधन हो गई है हाल फिलहाल में। नवीन चावला कौन है जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है? तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा इसको। अब आते हैं दिवस के तरफ। दिवस में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 10 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस बहुत बार पूछा जा चुका है, 13 फरवरी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हम लोग का पुस्तक। अगला टॉपिक क्या है? पुस्तक। पुस्तक में है द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ, ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है, द सर्किल ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, द सर्किल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति। द स से सर्किल, स से सुधा मूर्ति। द सर्किल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति। द न्यू आइकॉन्स सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। द न्यू आइकॉन्स सावरकर एंड द फैक्ट्स किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? अरुण शौरी। आर्बिटल के लेखक है समांथा हार्वे, जिनको जो है बुकर पुरस्कार मिला हुआ है इसी आर्बिटल के लिए, समांथा हार्वे को 2024 का। वाइल्ड फिक्शंस जो है अमिताभ घोष का पुस्तक है। वाइल्ड फिक्शंस किसका पुस्तक है? अमिताभ घोष का। आर्बिटल है समांथा हार्वे का। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी का। द सर्किल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति का। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, है महोत्सव, यानी कि कौन कौन सा महोत्सव हुआ है उसके बारे में जानते हैं। आदि महोत्सव जो है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव के नाम से प्रायः जाना जाता है, यानी कि आदि महोत्सव को ही राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 18 से 24 फरवरी को संपन्न हुआ है कौन? आदि महोत्सव, जिसे राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में संपन्न हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड TRIFED द्वारा 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित होता है, यानी कि जो आदि महोत्सव ये 2017 से मनाया जाता है, आयोजित होता है। और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में होता है और ट्राइफेड के द्वारा जो है यह मनाया जाता है। ट्राइफेड अब क्या होता है? ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ
इंडिया। इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 फरवरी 2025 को किया गया। इसमें जो है क्या क्या किस किस डांस को जो है किया गया जनजातियों के द्वारा? छऊ जो झारखंड का है, कालबेलिया राजस्थान का है जो राजस्थान की सपेरा जनजाति करती है, सिद्धि धमाल जो गुजरात का है, गौर मारिया छत्तीसगढ़ का है, अंगी गेर ये राजस्थान का है। नृत्य की प्रस्तुतियां इसमें शामिल थी, यानी कि इन सारे नृत्य का जो है प्रस्तुति शामिल किया गया था, इसलिए इस नृत्य को याद रखिएगा। छऊ झारखंड, कालबेलिया राजस्थान, गौर मारिया छत्तीसगढ़, सिद्धि धमाल गुजरात और अंगी गेर हो गया आपका राजस्थान का, यानी कि कालबेलिया और अंगी गेर राजस्थान, गौर मारिया छत्तीसगढ़ और सिद्धि धमाल गुजरात। छऊ कहाँ का हो गया? झारखंड का। ये इसमें जो है शामिल किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 संपन्न हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में संपन्न हुआ है। 7 से 23 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ है। मेला का थीम राज्य था उड़ीसा और मध्य प्रदेश। मेला का थीम राज्य कौन था? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का उड़ीसा और मध्य प्रदेश। मेले में भागीदार देश का दर्जा किसे दिया गया था? तो बिमस्टेक देशों को प्रदान किया गया था। मेले में भागीदार देश का दर्जा बिमस्टेक देशों को जो है प्रदान किया था। मेला का उद्घाटन कौन किया था? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले का उद्घाटन किया था, जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन संपन्न हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कि वायुसेना का मिराज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुर्घटनाग्रस्त, यानी कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वायुसेना का जो है मिराज 200 जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, याद रखिएगा। संयुक्त युद्धाभ्यास स्टीड फास्ट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये 9 नाटो राष्ट्रों का जो है युद्धाभ्यास है। 9 नाटो राष्ट्रों का जो है युद्धाभ्यास है, ये 2025 में जो है इसको किया गया है। संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड में संपन्न हुआ है। संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन ये किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड में। अगला टॉपिक है कि प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? देखिए ये सारा क्वेश्चंस जो है लोग नहीं कराते हैं, हम इसको करा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप करिएगा। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए जो है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो है शुरू किया गया है। अमेरिका, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर एआई की पहुंच सुगम बनाने के लिए जो है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का शुरुआत किया गया है। इसकी घोषणा मेटा ने किया है, यानी कि प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो है कौन इसकी घोषणा किया है? मेटा ने, जो फेसबुक का कंपनी है मेटा। ये अमेरिका, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर जो है एआई की पहुंच सुगम बनाने के लिए 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुंच बनाना इसका जो है लक्ष्य है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हुए 7000 मीटर की गहराई तक केवल नेटवर्क का जाल बिछाना है, यानी कि 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हुए 7000 मीटर की गहराई तक केवल नेटवर्क का जाल बिछाना, यही इसका उद्देश्य है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आयोजन हुआ है प्रगति मैदान में, भारत मंडपम, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। मेले का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू ने किया। मेले का थीम क्या था? तो रिपब्लिक एट द रेट 75। मेले का थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75। मेले का स्लोगन क्या था? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। फोकस देश कौन था? तो रसिया, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है इसका फोकस राष्ट्र देश कौन सा था? रसिया था, याद रखिएगा रसिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इसको कहा जाता है। आयोजन बेंगलुरु के यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी 2025 को किया गया है। रूसी Su-57 तथा अमेरिकी F-35 ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। रूसी Su-57 तथा अमेरिकी F-35 ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है एयर शो में। अगला टॉपिक है कि भारत टेक्स 2025 क्या है? तो भारत के कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है भारत टेक्स। आयोजन इसका 14 से 17 फरवरी नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। भारत टेक्स का आयोजन भारत के कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। आगे चलते हैं कि कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत विश्व में कपड़े का 6ठा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, यानी कि कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत जो है विश्व में कपड़े का 6ठा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। खेल समाचार में देखते हैं क्या क्या है। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप कौन जीता?
तो ये जो है मेजबान मलेशिया है, विजेता भारत है और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप कौन जीता है? तो ये भारत जीता है और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। हुआ कहाँ है? ये मलेशिया में हुआ। कहाँ है बाबू? मलेशिया में हुआ। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि इंग्लैंड भारत T20 श्रृंखला में भारत 4-1 से विजेता रहा है। इंग्लैंड भारत T20 श्रृंखला में भारत 4-1 से विजेता रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च पारी का भारतीय रिकॉर्ड किसके पास है? तो अभिषेक शर्मा के पास है। 135 रन का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के विरुद्ध मुंबई में इन्होंने बनाया था। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज विजेता कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंदा बने हैं। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज विजेता आर प्रज्ञानंदा बने हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का स्थान उत्तराखंड कहाँ संपन्न हुआ है? उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान सेना की टीम का रहा है, जिसे सर्विसेज भी कहा जाता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा और तीसरा स्थान हरियाणा का। पहला सर्विसेज सेना की टीम, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा हरियाणा। आयोजन हुआ था इसका 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। शुभंकर इसका मौली था। शुभंकर इसका क्या था? मौली। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। खेलों का मसाल तेजस्वनी था और शुभंकर मौली था। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। आदर्श वाक्य क्या था इसका? संकल्प से शिखर तक। चलते हैं आगे की तरफ। खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शपथ किसने दिलाया? तो लक्ष्य सेन ने दिलाया, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। शीर्ष स्थान इसमें सेना का रहा, सर्विसेज का, यानी कि सर्विसेज ने इसमें टोटल 121 पदक जीते, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक हैं। आपको जो है ये याद रखना है। SSCB सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो होता है, SSCB, इसी के अंतर्गत जो है सर्विसेज खेलती है। SSCB सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में कहाँ होगा? तो ये मेघालय में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में कहाँ होगा? मेघालय में किया जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का नेवा, NEVA। चलिए देखते हैं नेवा क्या है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को उत्तराखंड विधानसभा ने अपनाया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ये ई विधान एप्लीकेशन है नेवा, NEVA, जिसको उत्तराखंड ने विधानसभा ने अपना लिया है। उत्तराखंड विधानसभा अब डिजिटल सदन बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा क्या बन गया है? अब डिजिटल सदन बन गया है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो पिछले 4 वर्षों से डिजिटली विधानसभा संचालित कर रहा था, यानी कि पहले हिमाचल प्रदेश था, अब जो है आपका कौन बन गया है? उत्तराखंड भी बन गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नेवा NEVA के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय कौन है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय जो है संसदीय कार्य मंत्रालय है। नेवा का फुल फॉर्म हो गया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि इसको लागू कराना है। बायोफेस्ट 2025 क्या है? आयोजित हुआ है जर्मनी में, न्यूरमबर्ग के मैसेंजेट्रम में। बायोफेस्ट 2025 जो है जर्मनी में न्यूरमबर्ग के मैसेंजेट्रम में जो है ये आयोजित हुआ है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दुनिया का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला। दुनिया का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला, इसमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने यह लगाए गए भारत मंडप में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित की। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें एपीडा इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन भारत के वाणिज्य दूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा और एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने किया। एपीडा का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। एपीडा का मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है एपीडा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला ओपन एयर हार्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि मौसम भवन का उद्घाटन, इसको दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विस्तारित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 वर्षों की उपलब्धियों की यात्रा को दर्शाने वाले भारत के पहले ओपन एयर हार्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। भारत और मौसम विज्ञान विभाग IMD स्थापना हुआ था आपका जो है 15 जनवरी 1875 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोरोनल होल क्या है? चलिए कोरोनल होल को थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य के वायुमंडल में कोरोनल होल एक्सरे और विद्युत परावैंगनी विकिरण तरंग दैर्ध्य में अंधेरे और कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। कोरोनल होल। टेल गार्ड AI क्या है? तो AI संचालित निगरानी प्रणाली हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इस तकनीक से अवैध शिकार को कम करने में सहायता मिली है। टेल गार्ड AI जो है AI संचालित निगरानी प्रणाली है। हाल ही में अमेरिका उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इस तकनीक से अवैध शिकार को कम करने में जो है सहायता मिली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि AI माइक्रा लर्निंग मॉड्यूल उद्यमिता के लिए
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने विकसित किया है। सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने, इसको याद रखिएगा। कृषि उपज संरक्षण की नई पहल जो है शुरू की गई है। डोकरा कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। डोकरा कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। आगे है कि मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988। मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म की जो है प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका सेबी ने किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मित्रा MITRA मित्रा नामक नया जो है प्लेटफॉर्म शुरू किया है। लगभग हम लोग का जो है अप्रैल महीना का जो है समाप्त हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। चलिए लास्ट को हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट में क्या था, और उसके बाद जो है आपका जो है अप्रैल महीने का जो है प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो चुका है। मित्रा हम लोग देख रहे थे कि मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने किया है। डोकरा कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ से। डोकरा कलाकृति छत्तीसगढ़ से। और सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, जरूर याद रखिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका जो है अप्रैल महीने का प्रतियोगिता दर्पण का जितना टॉपिक था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को छोड़ के, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पहले से कराया जा चुका है, वीडियो उसका पड़ा हुआ है। आप जाइए वीडियो को देखिए, चाणक्य GS चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और लास्ट में एक और बात कहना था कि आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक अच्छे लग रहे हो, अगर मटेरियल जो है जो भी दिया जा रहा है वो अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से जो है और मजबूती मिलती है और हौसला मिलता है कि आगे काम किया जा सके। तो कमेंट जरूर करें कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे, मटेरियल कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।